हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। चाहे आईओटी हो, चाहे पीसीबी डिजाइन हो, एम्बेडेड सिस्टम हो, पाइथन प्रोग्रामिंग हो, सी सी प्लस प्लस हो, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्प करता है उसके नॉलेज को बूस्ट होने में, उसके करियर में उसको ग्रोथ करता है। उस चीज उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस आप लोग तक पहुंचाता हूँ। अगर विश्वास नहीं है, प्ले लिस्ट जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं एक रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ESP32 बेस पे, जिसमें मैंने आपको एलसीडी इंटरफेस करना सिखाया, 16x2 7 सेगमेंट इंटरफेस करना सिखाया, क्रिस्टल ऑसिलेटर इंटरफेस करना सिखाया। उसके बाद फिर मैंने आपको पावर कनेक्टर पूरा का पूरा डिजाइन करके बताया, यूएसबी, I2C, यूआर्ट, ये सारे कम्युनिकेशन इंटरफेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनोटेशन के बारे में और फुटप्रिंट के बारे में, कि सिंबल एनोटेट क्या होता है, फुटप्रिंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आशा करूंगा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। और अब आगे से स्टार्ट होने वाला है कंप्लीट अबाउट द पीसीबी डिजाइन। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर आप पीसीबी डिजाइन के ऊपर वीडियो कब लेके आ रहे हो। तो पीसीबी डिजाइन से इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, वो होता है सर्किट डिजाइन। तो मैंने सर्किट डिजाइन में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताया है, डेटा सेट एनालिसिस, कंपोनेंट एनालिसिस, हर एक पिन आउट का एक मतलब समझाया आपको। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनोटेशन और फुटप्रिंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, हर एक का नाम अगर सेम होगा या उसमें से 4 बंदे का नाम सेम होगा, तो अगर मैं किसी एक को कॉल करूंगा तो कौन आएगा। मान लो एक क्लासरूम है, उसमें 10 स्टूडेंट बैठे हुए, उसमें से 4 स्टूडेंट ऐसा जिसका नाम सेम है। सपोज करो अभय, अभय नाम का 4 लड़का है। अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ, अभय प्लीज स्टैंड अप, उस 4 में से कौन सा बंदा खड़ा होगा, ये कंफ्यूजन वाली पार्ट होती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक बंदे का, मान लो अभय 1 कर दिया, या अभय का कोई सरनेम है वो कर दिया, अभय कुमार हो गया, अभय सिंह हो गया, अभय सिन्हा हो गया, इस तरह करके, या अभय 1 अभय 2 करके नाम कर देता हूँ। जिससे कि अगर मैं बोलूंगा अभय 2, तो वो 2 नंबर का जो बंदा होगा वो खड़ा हो जाएगा, जिसको भी मैंने वो नाम एलोकेट किया है। एज इट इज यही काम करता है सिंबल नोटेशन में, कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, सपोज करो मेरे पास अगर एक रजिस्टर है तो मैं R1 से इंडिकेट कर दूंगा। बट अगर मेरे पास 50 रजिस्टर है तो मैं क्या करूंगा, जब एनोटेशन एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं जैसे ही एनोटेट करता हूँ और 50 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, R1 से लेकर के R1, R2, R3, R4 करके वो R50 तक जाके सीरियलाइज कर देगा। तो ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये काफी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है फॉर द कंपोनेंट। ठीक है, जब आप सर्किट देखोगे तो उसमें कंपोनेंट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके लिए ये सिंबल नोटेशन काम होता है। उसी तरह से कैपेसिटर है, रजिस्टर है, तो सारे का काम करना बेसिक सीरियलाइज करना, चीजों को एक, हर एक कंपोनेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, यही काम होता है सिंबल नोटेशन का। पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या होता है, बेसिक जो आपका सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप कोई कैपेसिटर यूज करते हो, रजिस्टर यूज करते हो, कम इंडक्टर यूज कर रहे हो, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। बट जो फुटप्रिंट होता है वो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन योर पीसीबी बोर्ड, जो कि प्रैक्टिकल, जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स उसमें माउंट होने वाले हैं, वो हम वहां पे प्लेस करते हैं। तो ये होता है बेसिक फुटप्रिंट, जो कि आपके पीसीबी के ऊपर जब आप कंपोनेंट लगाओगे तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए फुटप्रिंट सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पीसीबी डिजाइन। जब हम स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं तो सिंबल में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं कि रजिस्टर में कोई और पैकेज का रजिस्टर ले ले, बट जब हम फुटप्रिंट को सिलेक्ट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट लिखो। अगर आपको 1% भी यहाँ से वैल्यू मिलती है इस वीडियो से या हमारे किसी भी वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से ये वीडियो, हमारे चैनल जो है वो काफी लोगों तक पहुंचेगा और उनकी लाइफ और उनका नॉलेज, उनका करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि ये सब वीडियो यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही कम अवेलेबल है हिंदी में, जिस तरह के मैं कंटेंट शेयर करता हूं। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, क्यूआर को स्कैन कर सकते हो या नीचे जाकर के मेरी आईडी चेकआउट कर सकते हो। वहां आपके सपोर्ट से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने डिवाइसेस को, अपने प्रैक्टिकल चीजों को और भी अपग्रेड करूंगा, कि मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाऊं। तो उसके लिए आप मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आप मेरे को लिंक्डइन, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे को आप जाकर के ढूंढ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई दूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और फुटप्रिंट सिलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम अगर बात करता हूँ, तो ये हमने प्रोजेक्ट को डिजाइन यहाँ पे कर रखा था। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। स्कीमेटिक देख के काफी लोग डर गए थे कि यार इतने बड़े बड़े स्कीमेटिक आपने बना दिए, इसके कैसे फुटप्रिंट सिलेक्शन होगा, या काफी सारे कंपोनेंट है। बट डोंट वरी यार, मैं आपके साथ हूँ। मैंने एक एक चीज क्लियर कर रखी है, एक एक पॉइंट क्लियर रखा है। जा करके प्लेलिस्ट जस्ट आप यहाँ पे
इस चैनल पे जाओ यहाँ पे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके आपको एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा, वो ये प्लेलिस्ट होगा पीसीबी डिजाइन प्रोजेक्ट 02 ऑन की कैडी SP32 SPI I2C UART, ये सारे के नाम से मिलेगा। इसके अंदर आपको 17 वीडियो मैंने अभी तक डाल रखे हैं, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी हमने जस्ट स्कीमेटिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देखो और अपना फीडबैक शेयर करो, ठीक है। सारे आपको स्कीमेटिक 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा टारगेट है इसको एनोटेट करना और फुटप्रिंट को एनालिसिस करना। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा फुटप्रिंट सिलेक्शन था ड्यूरिंग द कंपोनेंट सिलेक्शन, जब हम यहाँ पे कंपोनेंट को प्लेस कर रहे थे अपने स्कीमेटिक को डिजाइन करने के लिए, हम यहाँ पे ही उस चीज को यूज किए थे, यहाँ पर ही हम सारे कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट को सिलेक्ट करते हुए आए थे। तो उसके काफी ज्यादा आसान हो गया था। फुटप्रिंट सिलेक्ट करना है तो कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे आप Shift+A प्रेस करोगे जैसे आपकी लाइब्रेरी आएगी। जैसे ये अगर बात करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी कैपेसिटर सर्च किया था, इस कैपेसिटर का अगर यहाँ से आप ओके कर दोगे तो जब आप फुटप्रिंट जाओगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो क्यों ना हम इसको यहीं पे कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेके, जैसे कि अगर मैं चलो मैं ये कैपेसिटर अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अगर ओके कर देता हूँ तो ये मेरा फुटप्रिंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। तो यही इसी तरह से मैंने सारे कंपोनेंट को यहाँ पे लेके चला था। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एनोटेशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज एनोटेशन। तो एनोटेशन क्या होता है अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो एनोटेशन बेसिक एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसकी हम सीरियलाइजेशन करते हैं। सीरियलाइजेशन करने का क्या मतलब हो गया कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टेंस यूज किया हूँ, जैसे आप देखते हैं यहाँ रजिस्टेंस यूज किया, उस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज किया, कैपेसिटर यूज किया, इतने सारे, क्या इसका मीनिंग क्या निकलता है? क्योंकि जब आप पीसीबी को डिजाइन करोगे, जब पीसीबी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होकर आएगी, जो उसके ऊपर सिल्क स्क्रीन लेयर होने वाला है, जिसपे आपके नॉमेनक्लेचर होंगे, जो आपके डेजिग्नेटर्स होंगे, वहां पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिलेगा। अगर सेम टाइप का सेम नेम हो गए हैं कि कहीं पे C1 C2 C3, अगर ये सीक्वेंस में होना चाहिए था, बस मान लो कि कहीं पे C1 आपको 2 जगह दिख गया या C2 आपको मल्टीपल 2-3 जगह पे दिख गया, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली मेरे को क्या, मान लो 2 C1 है, C1 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 3 जगह C1 हो गए, एक C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, एक C1 की वैल्यू है 10 पिकोफैराड, एक की वैल्यू है मान लो 1 माइक्रोफैराड। अब बट तीनों का जो डेजिग्नेटर है C1 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 वो सेम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से C1 पे मेरे को क्या लगाना था? तो इसी चीज को देखते हुए जो भी सॉफ्टवेयर आप पीसीबी डिजाइन के लिए, स्कीमेटिक डिजाइन के लिए यूज करते हो, चाहे आप ईगल यूज करो, एल्टियम यूज करो, या कीकैड यूज करो, एलिगेरो यूज करो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, उसमें हर एक में सिंबल नोटेशन का फीचर इसीलिए दिया जाता है कि वो क्या करता है, सीरियलाइजेशन का काम करता है। कि मान लो अगर मैंने 100 रजिस्टर को यूज किया है तो वो क्या करेगा, हर एक रजिस्टर को 1 2 3 4 करके वो सीक्वेंसली ऐड कर देगा। मान लो 10 मैंने आईसी लगाई है तो वो सारे को क्या करेगा, U1 U2 U3 U4 करके वो सीक्वेंसली सेट करेगा। तो बेसिक एनोटेशन का मतलब ये वही होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें देखो अलग हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि मैंने C1 C1 ही है, बट फिर भी मैं क्या करूंगा, जो टूल के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो जस्ट एनोटेशन के लिए आपको जाना है इंस्पेक्ट टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जब आप नीचे के साइड आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा एनोटेट स्कीमेटिक। तो जस्ट आपको क्या करना है, एनोटेट स्कीमेटिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एरर वगैरह अगर कुछ ऐसा होगा तो देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आपको क्लिक करना है एनोटेट पे, और जैसे आप एनोटेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा एनोटेशन कंप्लीट, मतलब आपका एनोटेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जस्ट यू नीड टू क्लोज दिस टैब, ठीक है। इस टैब को, इस पॉपअप जो आया था इसको आप क्लोज कर दो। अब क्या हुआ, यहाँ पे सारे एनोटेशन का काम आपको कंप्लीट हो गया। अगर आप R1 देखोगे तो R1 आपको कहीं और नहीं मिलेगा, R1 आपको एक ही जगह मिलेगा, या C1 है तो C1 एक ही होगा, इस पूरे स्कीमेटिक में C1 कहीं और रिपीट नहीं होगा। जहां पे भी मल्टीपल कैपेसिटर यूज हो रहे हैं वहां पे C1 C2 C3 इस तरह से करके यूज होने वाला है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। इसके बाद आता है फुटप्रिंट सिलेक्शन। तो सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने एनोटेट कर लिया। इसके बाद आता है असाइन फुटप्रिंट। अब हम फुटप्रिंट को असाइन करने वाले हैं। तो फुटप्रिंट असाइन करने के लिए अगेन आप टूल में आकर के यहाँ पे और नीचे की साइड जाओगे, जो अभी आपने एनोटेट स्कीमेटिक किया था उसी के नीचे आपको फुटप्रिंट का भी ऑप्शन आएगा, असाइन फुटप्रिंट। तो जस्ट आप फुटप्रिंट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप देखोगे आपके पास सारे कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो थे सारे के सारे वहीं पे सिलेक्ट कर रखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। जैसे कि कैपेसिटर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे C1 C3 C4 C5 इस तरह करके सारे डेजिग्नेटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर डायोड है तो D1 D2 D3 D4 D5 इस तरह से करके सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको दिखेगा सिंबल, फुटप्रिंट और असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखे कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, इसमें 72 है। उसके बाद अगर डेजिग्नेटर की बात करता हूँ तो C1 C3 C4 C5 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेटर हैं,
ठीक है। तो ये सेकंड वाले जो आपके कॉलम होने वाले, सेकंड वाले कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा डेजिग्नेटर। तो फर्स्ट कॉलम इज ये सीरियल नंबर, जो कि जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप यूज करोगे वो सारे होंगे। सेकंड में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे आपके डेजिग्नेटर्स हैं यहाँ पे, जो कंपोनेंट्स के डेजिग्नेटर होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर है तो सी होगा, रजिस्टर है तो आर होगा, इंडक्टर है तो एल होगा, आईसी है तो यू होगी, डायोड है तो डी होगी, एलईडी है तो डी होगी। डी से मतलब डायोड का ही जो प्रॉपर्टी होगा वो सारे आपको देखने के लिए डी से मिलने वाले हैं। ठीक है, और हेडर कनेक्टर वगैरह होगा तो उसका जे से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम देखने के लिए मिलेगा, उस कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेंगे बेसिक फुटप्रिंट के जो प्रॉपर्टीज है, आपने कौन से फुटप्रिंट को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हो चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फुटप्रिंट है यहाँ पे, जो अभी फुटप्रिंट असाइन नहीं है वो अब देखो, ये जैसे C1 में क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट है C1, सी पोलराइज है, बट यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। उसी तरह से सेकंड देखो यहाँ भी C22, ये भी हाईलाइटेड है, मतलब यहाँ पे कोई भी आपके जो फुटप्रिंट है वो सिलेक्शन नहीं है। मैंने इसीलिए करके नहीं रखा है कि मैं आपको दिखा सकूं कि फुटप्रिंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये यूज किया था क्या है 1.54 का। ठीक है, तो जस्ट मैं इस पे पोलराइज पे आप क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ से आपको घुसना है फुटप्रिंट की लाइब्रेरी में। फुटप्रिंट की लाइब्रेरी में जाके आपको देखना है कैपेसिटर, किस तरह का कैपेसिटर देखना है, टीएसपी एसएमडी दोनों ऑप्शन है। तो मेरे को देखना है एसएमडी, तो मैं एसएमडी पे जैसे क्लिक करूंगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने राइट साइड में। पहले आपको मिडिल में सेंटर पे फोकस करना है। सेंटर पे जैसे ही इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हो अगर आपको देखना है क्लियर विजिबल। ठीक है, जो आपके हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिक सबसे पहले आपको सेंटर में देखना है जो कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद अपने लेफ्ट साइड में आपको फुटप्रिंट लाइब्रेरी से वो सिलेक्ट करना है कि आपको कैपेसिटर लेना है कि इंडक्टर लेना है कि क्या लेना है, जो इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको अगेन आपको राइट साइड में आना है, मतलब पहले मिडिल देन लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, और राइट साइड में आपको अलग अलग यहाँ पे पैकेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं कैपेसिटर का जो नॉर्मल यूज कर रहा था मैं वही यूज करूंगा, कैसे 0805 का। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करके आप देखो, ढूंढो 0805 कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। तो 0805 देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 0805 के दो है, 60 और 61, जो ये दो सीरियल नंबर है। यहाँ पे 0805 के आपको पैकेज के देखने वाले मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा है कौन सा 08C_0805 201 मैट्रिक्स पैड 1.8। तो ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 61 में, है ना। 61 में आप देखो अंडरस्कोर पैड 1.8 तरफ है। ठीक है, तो ये आप क्या कर लो, यहाँ पे जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब एक हाईलाइट और है ये वाली, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके सेम लूंगा 61, यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया। अब सारे के सारे आपके क्या हो गए, फुटप्रिंट सिलेक्ट हो गए। जस्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई सेव स्कीमेटिक एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप क्लिक यहाँ पे करोगे क्लिक, यहाँ पे आपको लिख जाएगा फिल्टर बाय लाइब्रेरी कैप्चर एसएमडी, ये सब चीजें हैं। ठीक है, लोकेशन जहाँ पे सेव हुआ है वहाँ पे आपको लिखा जाएगा, जस्ट आप प्रेस करो ओके। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमेटिक के तौर पे अगर देखूं तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमें स्विच करना पीसीबी एडिटर में। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पीसीबी एडिटर में स्विच करने के लिए टूल्स में जाना है, और यहाँ पे करना है आपको स्विच टू पीसीबी एडिटर। जस्ट आप स्विच टू पीसीबी एडिटर पे यहाँ पे क्लिक करोगे। हो सकता है एक 10 to 20 सेकंड यहाँ पे टाइम लग जाए ओपन होने में, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट की फाइल होगी। यहाँ पे आपके आप स्विच कर चुके हो पीसीबी एडिटर में। अब पीसीबी एडिटर में आकर आपको करना क्या है, कंपोनेंट्स आपको उठाने हैं, टूल्स में अगेन जाओ, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपको सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी कंपोनेंट है। अब देखो अगर फुटप्रिंट इनके साथ का कोई छूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको चेंज टू बी अप्लाइड में यहीं पे आपको एरर देखने के लिए मिलता है, अगर कोई कंपोनेंट आपके यहाँ पे मिसप्लेस है या अगर किसी का आपने फुटप्रिंट सिलेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अपडेट पीसीबी, जस्ट यहाँ पे अपडेट पीसीबी कर दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे देखो सारे के सारे कंपोनेंट आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इतने सारे आ चुके हैं। अब क्या है इसका काम, अब इसमें है कंपोनेंट का प्लेसमेंट, और कंपोनेंट के प्लेसमेंट के साथ अब मैं डेटा सेट एनालिसिस करते हुए आगे चलने वाला हूँ। तो अभी तक आपने सारे स्कीमेटिक को सीख लिया, सिंबल नोटेशन को सीख लिया, फुटप्रिंट समझ लिया कि क्या होता है, उसके बाद कैसे एक्सपोर्ट करते हैं अपने पीसीबी को, अपने स्कीमेटिक को पीसीबी के अंदर, पीसीबी एडिटर के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा बोर्ड आउटलाइन के बारे में, कि बोर्ड की साइज क्या होगी, उसके बाद 1 बाय 1 पहले बोर्ड की आउटलाइन क्या होगी, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट के प्लेसमेंट को, कि कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, कैसे प्लेस करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें डेटा सेट का भी रेफरेंस लेने वाला हूँ। उसके बाद और भी धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 को हम कवर करते हुए
चलेंगे। ठीक है, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर से बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि चैनल और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। मेरा मोटिवेशन हाई होगा कि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।